पूछिए। भाई, किस विषय पर चर्चा करेंगे? ये 3 दिनों में कैसे आपके साथ मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं 3 दिनों का, इस शिविर का। जैसे मतलब कितना ध्यान में, कैसे कितना फायदा उठा सकते हैं, मैक्सिमम फायदा आपके साथ रह के ध्यान में 3 दिन में कैसे हम गुजारे कि हम मैक्सिमम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि ऐसा हम क्या करें, कैसे करें कि जैसे हम आपके साथ ये 3 दिन में रहकर ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग कर सके, फायदा उठा सके आपकी प्रेजेंस का। उससे बोलूंगा। हाँ हाँ। आवाज कम करना पड़ेगा, आवाज थोड़ी ज्यादा करना। चालू आ रही है आवाज? आवाज तो वैसे भी आ रही है उसके बगैर भी। तो प्रिय मित्रों, आज के शुरू दिन में आप सब लोगों का इस सभा में स्वागत है। किन्हीं मित्र का प्रश्न है कि कैसे हम जीवन को शाश्वत बनाए। उन्होंने कहा तो कुछ और ढंग से है। देखिए, ओशो भी वही बात कहते हैं कि जैसा आदमी है निश्चित ही वो उससे राजी नहीं। तभी तो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि गहरे में हम राजी तो नहीं हमारे अपने होने से। और उसका कारण है कि आप कोई संभावना लिए, आपकी बड़ी संभावना है, और उस संभावना की वजह से आपको जीवन में पूरापन नहीं लगता। क्योंकि जब तक संभावना पूरी ना हो जाए, आदमी अपने आप को अधूरा अनुभव करता। परमात्मा ने आदमी को अधूरा ही बनाया और जन्म के बाद उसे पूरा होना। आधा बना के छोड़ दिया, आधा पूरा करना। इस प्रक्रिया में जो महापुरुषों ने युक्तियां बताई हैं, थोड़ी बहुत उन युक्तियों का हमें प्रयोग। मेरा अनुभव ऐसा कहता है, दो ही बातें जो बड़ी मूल्यवान है। एक बात हमें समझना है कि जैसे हम हैं एक मूर्छा में जी रहे। पहले तो हमें ईमानदार होना है अपने। आधा काम उससे होता। आदमी अपने प्रति ईमानदार हो जाए कि जैसा वो जी रहा है
वो एक मूर्छा का जीवन, एक सपने का जीवन, एक भय और उपद्रव का जीवन जैसा जीवन है। शुरुआत इस बात से होती है, आगे की जो शुरुआत होगी वो इस बात से होगी, जैसे डॉक्टर क्या करता है, पहले डायग्नोसिस कर, कि आपका डायग्नोसिस हो गया कि आप कहाँ खड़े, वो आपकी अवस्था बताता है कि आप कहाँ खड़े। हम हमारे डॉक्टर हैं, खुद के डॉक्टर हैं, तो हमें ये तय कर लेना है, अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर लेना है कि हम जैसे हैं, एक मूर्छा से ज्यादा नहीं, एक मूर्छित चित्त लिए घूम रहे, और उसमें हजारों तरह की कल्पनाएं, वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं हमें धक्का देती, खींचती रहती। तो आधी बात, अगर कोई आदमी ईमानदार कि वो मूर्छित है, अभी हमें किसी को ये ख्याल नहीं आता कि हम मूर्छित, इस वजह से निदान की बात तो आगे आ ही नहीं पाती, क्योंकि कोई मानने ही तैयार नहीं है कि वो मूर्छा में बैठा, जबकि बैठा मूर्छा में, लेकिन उसको इस तरह का बोध नहीं, क्योंकि उसने इस तरह से रियलाइज नहीं किया कि हम जैसे हैं वैसे एक मूर्छा में बैठे हुए हैं, और मूर्छित होकर ही सब कुछ काम करते हैं। उसमें हम खा लेते हैं, पी लेते हैं, कमा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। वो एक मूर्छा का खेल है। जैसे लोग बड़े ट्रेंड हो जाते हैं तो बड़ी मूर्छा में उनकी कार निकल जाती है, चलाते हैं, वो ड्राइव करते हैं, और मूर्छा में बैठे रहते हैं। आधा काम। अब दूसरी बात है मूर्छा तोड़नी। एक तो बात है कि हम मूर्छित हैं, ये हमें बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। जब तक बीमारी नहीं दिखेगी, इलाज की बात हम सोच नहीं सकते, तो हम बीमारी देखना ही नहीं चाहते। किसी से भी पूछो कि भाई तुम मूर्छित हो, तो वो कुछ दो चार सुना देगा। हम मूर्छित कहीं से भी नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया ऐसी ही चल रही है, एक मूर्छा का खेल चल रहा है, जहां सभी एक दशा को जी रहे होते हैं। जो हरकतें आप कर रहे हैं वही हरकत दूसरे कर रहे हैं, तीसरा भी वही हरकत कर रहा है। तो इन सब चीजों को देख के हमको क्या लगता है कि हम भी अपनी जगह सही है, कि हम भी वही कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हेर फेर के साथ, इससे ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन ज्यों का त्यों चल रहा सारा खेल। अब यहां बड़ा मुश्किल मामला, अगर आपने कंपेयर किया किसी और से अपने को, तो आप इस मूर्छा के बाहर नहीं जा सकते। तो पहली तो बात, इस यात्रा में जो सबसे बुनियादी बात है इस यात्रा, वो ये है कि अकेला हो। दुनिया में रहते हुए भी तुम ऐसे जियो जैसे तुम दुनिया के तो नहीं, इस तरह से तुम्हें जीना, बिल्कुल अकेले होकर जीना, बिल्कुल अकेले। साधना की रीढ़ है टू बी अलोन, भीड़ में खड़े होकर भी अकेले। चित्त में आपके निखालसपन आ, कोई गुस्से नहीं, वो जब ही होगा जब आप राजी होंगे अकेले होने से। लेकिन साधना शुरू ही नहीं हो पाती, क्योंकि आदमी अकेले होने से डरता है। मुझे देखिए, क्यों आदमी अकेला नहीं होना चाहता?
क्योंकि जैसे ही वो अकेला होता है उसे भय पकड़ने लगता, डर पकड़ने लगता, तो तुरंत वो किसी न किसी को पकड़ लेता। अब आप आश्चर्य करेंगे, हमारे जितने रिश्ते नाते और जितना खेल हम संसार का बनाते हैं, घर द्वार को लगा के हर चीज, इसकी गहराई में अगर हम देखेंगे तो हम अकेले होने से भाग रहे हैं। बहुत गहराई से देखेंगे कि हम अकेले होने से डर रहे, अकेले हम नहीं रहना। और जबकि तुम अकेले आए हो, तुम्हारा जन्म अकेले हुआ है और निश्चित ही तुम अकेले ही शरीर छोड़ोगे। शरीर की तो बात छोड़ो, हमारी जिंदगी में सबसे मूल्यवान चीज कोई है तो वो नींद। आप जब नींद में सोते हैं तो बिल्कुल अकेले हो जाते। एक प्रकृति ने तुम्हें नींद ऐसी चीज बनाई है जिसमें तुम बिल्कुल अकेले हो जाते, वहां कोई नहीं होता, वहां कोई संगी साथी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। चाहे कितने करीब से करीब का आदमी हो, नींद में छूट जाएगा। जैसी नींद आएगी वो व्यक्ति छूट जाएगा, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी नाता हो। और नींद सबसे मूल्यवान चीज। अगर नींद में आप किसी को ले गए तो आपको उपद्रव हो जाएगा। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, फिर तो आप अकेले ही होना चाहोगे ना। कि 2 जने जा सकते हैं? नहीं, 2 नहीं जा सकते, आपको अकेले ही जाना। और जो अकेले जाने की मौज है, जो गहरी नींद में तुम जाते हो, उसी से तुम दिन भर जीते हो। तो तुम जो जीते हो वो संग शास्त्र नहीं जीते। कुछ क्षणों के लिए तुम अकेले हो जाते, कुछ पलों के लिए तब तुम अकेले हो जाते हो। तो अकेले होने में तुम क्या हो जाते हो? बड़ा विचित्र खेल। जब तुम अकेले होते हो तो समष्टि हो जाती। तो व्यक्ति जब नहीं होते, अकेला होना और व्यक्ति ना होना एक ही बात। व्यक्ति तो तुम इसलिए हो कि तुम्हें दूसरे का बोध है, इसलिए तुम अपने को व्यक्ति मानो। जैसे ही तुम बिल्कुल अकेले हो, वह व्यक्ति नहीं बचेगा, तो वहां बचेगी समष्टि। और समष्टि तुम्हें चार्ज कर देती है। जैसे तुम्हारा प्लग लग गया हो, गई अस्तित्व के साथ तुम्हारा प्लग लग जाता है, तुम और अस्तित्व एक हो जाते हो और सवेरे उठते हो ताजी। अगर गहरी नींद कोई सो ले, बहुत गहरी नींद, सपनों के बाद, ज्यादातर लोग तो सपने की नींद जीते हैं, फिर सपने के बाहर जाते हैं, थोड़ा बहुत जीते। अगर तुम 4-5 घंटे कोई आदमी बिल्कुल बिना सपने के जी ले तो वो अकेला होकर जी। नींद का मतलब है टू बी अलोन, बिल्कुल तुम अकेले हो गए। और जैसे ही अकेले हो गए तुम अस्तित्व का हिस्सा हो, सारा अस्तित्व में तुम घुल मिल जाते हो, एक हो जाते हो। जैसे ब्रांच टूटी पड़ी थी, वो पेड़ से दोबारा से जुड़ जाती, तो उसमें बाहर, और सवेरे तुम आते तो बड़े मजे में होते। अब मजा जो है संसार में, जो सबसे ज्यादा मजा है इस संसार में रहने में, वो अकेले होने में। मृत्यु तुम्हें अकेला कर देती, नींद तुम्हें अकेला कर देती है, और जन्म भी तुम्हारा अकेले का। तो जहां से शुरुआत होती है, आप शुरू हुए अकेले होने से, और मृत्यु भी होगी अकेले में, और बीच बीच में नींद के गैप भी आएंगे अकेले। लेकिन इस विज्ञान को हम समझ नहीं पाते कि सारा खेल अकेले होने का है। अब आप कभी दिन में बैठे, ना तो टाइम ने आपको फंसा रखा हो, ना किसी और चीज में फंसा रखा, और तुम बिल्कुल अकेले होकर बैठ जाओ।
अगर कोई घंटा 2 घंटा अकेले होकर बैठे, ज्यादा नहीं मैं कहता हूं, फिर तो जिंदगी जी नहीं जा सकती। लेकिन जिंदगी जीने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। आप जो जिंदगी पे छा जाए, पूरी जिंदगी पे छा जाए और आपका कुछ बिगड़े नहीं। पूरी जिंदगी पे आप छा जाएं और आपका कुछ बिगड़े, ऐसी ऊर्जा हमारे भीतर जब तक नहीं आएगी, तब तक हम जो जिंदगी जी रहे हैं उस जिंदगी से राजी नहीं हो। तो जैसे आप घंटा 2 घंटा, ऐसा कहते हैं कि 8 पहर होते, 24 घंटे, एक पहर में 3 घंटे होते। आदमी को 2 पहर अपने लिए देना चाहिए, एक पहर तो देना ही चाहिए। 3 घंटे आप अपने को दो। ध्यान का मतलब और जागृति का मतलब भी यही है। आप अगर 3 घंटे अपने को दे सके, निखालस अपने को, जिसमें कोई चीज दूसरी नहीं होना चाहिए, कोई और चीज नहीं, मिलावट वाला काम, फिर आप बाकी दिन भर उपद्रव करो, जो भी करना हो, वे उपद्रव आपके खेल खिलौने हो जाएंगे, क्योंकि तुम इतने भरे हुए होगे, इतने चार्ज हो गए, इतने मजे में होगे कि सारे उपद्रव करके भी आप अपनी पूंजी बचा के घर में बैठे, और फिर दोबारा से आप अकेले होने में फिर चार्ज हो गए। तो रोज रोज आपका कोटा बढ़े। अभी क्या होता है कि हमारा रोज रोज कोटा घटता। हमारे पास जितनी पूंजी होती है, जो नींद से हमें मिलती है, ध्यान से, तो वो हम दिन भर में इस तरह से चुका देते हैं जैसे कोई आदमी रोज कर्जा ले लेता, उसकी पूंजी पूरी बर्बाद हो जाती। अब जो रोज आदमी अपनी पूरी पूंजी चुका देगा, वो आदमी आनंद से तो नहीं जी पाएगा। जैसे ही तुम अकेले होते हो, वैसे तुम अपने आप में मौजूद होते हो। पहली बार तुम्हें अपने होने का पता लगता है जब तुम अकेले होते। जब तुम अकेले नहीं होते तो तुम्हें जो होने का पता लग रहा है वो नकली पता, वो असली पता नहीं। वो पता तुम्हें परिस्थितियों से लगता। तुम किसी वजह से हो। अभी आश्चर्य यह है कि हम किसी वजह से, हम अपनी वजह से तो है ही नहीं, हम किसी वजह से हैं बस। फिर वजह यह है, गरीबी है, अमीरी है, घर है, द्वार है, परिवार है, परिस्थितियां हैं, बुरा है, अच्छा है, ये भी वजह। बुरा भी अच्छे होने की वजह और भला भी अच्छे होने की वजह। दुनिया भर की वजह जो है हमारे होने की होती है, क्योंकि हम हमारे होने से नहीं हैं। जब हम हमारे होने की वजह से नहीं होते तो प्रकृति क्या करती है, बड़ी करुणा बात है, कि किसी वजह से तुम्हें जिलाती रहती, किसी वजह से तुम्हें होने का पता लगता है, चाहे कोई भी वजह, उससे तुम्हें छोटा मोटा सा पता लगता रहता, उससे तुम्हारी जिंदगी चल जाती। लेकिन वो जिंदगी नहीं है जो जिंदगी किसी वजह से हो। जिंदगी की कोई वजह नहीं, जिंदगी अपने आप में बिना वजह की है। जिंदगी का किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं, जिंदगी अपने आप में परिपूर्ण है। तो जब आप अपने में मौजूद होंगे तो सीधी जिंदगी से आपका साक्षात्कार। हम जिंदगी को ही परमात्मा कहते हैं, जीवन। हमारी परिभाषा परमात्मा की कोई आकाश में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। हमारी परिभाषा परमात्मा की जीवन को ठीक ठीक जान लेना, जीवन को ठीक ठीक समझ ले, और जीवन को समझ लिया तो परमात्मा को समझ लिया। अब हम बिना जीवन को समझे परमात्मा को समझने की कितनी कोशिश करते रहे, क्योंकि जीवन और परमात्मा दो चीज नहीं है, और जीवन तुम्हारे इतने करीब है जिसका कोई हिसाब नहीं। परमात्मा हवाई है और जीवन इतने करीब है, इतने करीब, करीब करीब जीवन और तुम दो चीजें नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से तुम जीवित, किसी कार्य कारण को तुम जीवन मान रहे कि ये कर लेंगे तो जिंदगी मजे में हो जाएगी, वो कर लेंगे तो जिंदगी मजे में हो जाएगी, ये मिल जाएगा तो जिंदगी, इन किसी चीजों से तुम
सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हो, लेकिन जीवन नहीं ढूंढ सकते। तो अब हम सब यहाँ इकट्ठे होते हैं, शिविर लगते हैं, सारी बातें होती हैं। यहाँ हमें सबसे ज्यादा जो उपयोग करना है इस चीज का, वो ये करना है कि पहली बात तो आप 10 लोगों में अभी है, तो ये अनुभव करो कि आप 10-10 लोगों में नहीं हो, आप अकेले हो। आप शिविर में आ गए यानी अकेले जीने के लिए आ गए, अकेले होने के लिए। अभी कोई काम नहीं है, कोई धाम नहीं है, कुछ भी नहीं, आप अकेले अकेले होकर जी रहे। और फिर गजब के मौजूद हो आप, इतनी मौजूदगी बढ़ाओ अपनी, इतनी मौजूदगी कि जहां तुम बैठे हो, जिस जगह बैठे हो, इतनी पूर्णता से जियो उस मूवमेंट। जिस मूवमेंट में हम हैं, अगर उस मूवमेंट को पूरी समग्रता में जीने, पूरी समग्रता, ये खोपड़ी से इधर उधर जाने की कोशिश ना हो, और पूरी समग्रता से हम अपने को जिए। जितने ज्यादा आप समग्रता से जियोगे, उतने जीवन की गहराई होती, क्योंकि जीवन का जो द्वार है वो तुमसे ही खुलता है, तुम पे ही खत्म हुआ, तुमसे ही खुलता। अब तुम जीवन को ऊपर ऊपर जीते, जैसे समुद्र में लहरें होती, हम सिर्फ लहरें देख लेते हैं और लहरों को ही समुद्र मानते हैं। ये सब लहरें, ये शरीर भी एक लहर जीवन पे, जैसे समुद्र में लहर उठती है, ऐसा ही हमारा शरीर एक जीवन में लहर उठी हुई है। निश्चित लहर भी समुद्र है, क्योंकि समुद्र से ही आई है, फिर भी लहर लहर है, लहर की अपनी एक पहचान। इस लहर को डुबा देना समुद्र, इसी लहर को, क्योंकि ये लहर समुद्र से ही है, और इस लहर को समुद्र में डुबा देना। जब लहर अपनी समग्रता में जिए तो अपनी आइडेंटिटी भूल जाए। समग्रता में नहीं जीते हम, तो हम एक आइडेंटिटी से जीते, एक झूठे परिचय से जीते, क्योंकि हम समग्रता में नहीं जी रहे। तो एक पर्टिकुलर परिचय होता हमारा, उससे हम जी लेते, वो लहर का नहीं, उस व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति एक जीवन में उठी हुई लहर, बस एक जीवन की लहर है जो चलती फिरती दिखती है, लेकिन उसी के आजू बाजू घूमते रहते हो आप। इस लहर को डुबा देना है समुद्र में। तुम समुद्र में ही खड़े हो, तुम परमात्मा में ही खड़े हो, तुम जीवन में ही खड़े हो, लेकिन जीवन की लहर मान रहे हो, ऐसी मान्यता है। तो अब जब आप समग्रता से जियो, गजब की समग्रता आपकी बनेगी। तो समग्रता जब ही बन सकती है जब व्यक्ति जिस मूवमेंट में जी रहा है, उस मूवमेंट को इतनी आनंद पूर्वक जिए। जैसे आप सांस ले रहे हैं, देखिए, तो सांस को इतने मजे से लो, इतने मजे से कि दूसरा कोई काम ना बचे सांस के अलावा। आपकी सांस आ रही है, आपकी सांस जा रही, कोई काम ना बचे, इतनी इतनी गहराई से आप सांस ले। उससे क्या हो जाएगा कि चित्त आपका पूरा खाली हो जाएगा, आप पूरे सांस पे आ जाएंगे, पूरे। और सांस पे जब आप आ जाएंगे तो बिल्कुल आप अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल सब छूट जाएगा आपके चित्त में से। और जैसे जैसे गहराई बनेगी आपकी, जैसे जैसे मौजूदगी बढ़ेगी आपकी, वैसे वैसे तुम कुछ और होगे। देखो, तुम कुछ नहीं हो सकते। एक बात बिल्कुल चित्त में इतनी गहरा लो कि तुम कोशिश कितनी करना कुछ होने की, क्योंकि तुम सिवा परमात्मा की कुछ हो नहीं सकते, सिवा जीवन के कुछ नहीं हो सकते। तुम चाहते हो कि मैं अमीर हो जाऊं, अमीर होकर भी अमीर नहीं हो सकते। तुम अगर ऐसा अनुभव करते हो कि तुम गरीब हो जाओ, गरीब हो जाओ या हो जाऊंगा, तो तुम गरीब भी नहीं हो सकते, तुम पापी भी नहीं हो सकते, तुम पुण्यात्मा भी नहीं हो सकते, तुम कुछ नहीं हो सकते। तुम कितने प्रयास करो, कुछ नहीं हो सकते। अगर तुम कुछ हो सकते हो तो परमात्मा हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे होने की सारी संभावनाएं बेकार।
अब ये चित्त में बैठ जाए, क्या बैठ जाए कि मैं अमीर नहीं हो सकता, मैं गरीब नहीं हो सकता हूं, मैं पापी नहीं हो सकता हूं, मैं पुण्यात्मा नहीं हो सकता हूं, मैं ज्ञानी नहीं हो सकता हूं, अज्ञानी नहीं हो सकता। तुम कुछ हो ही नहीं सकते, और हम ये कुछ होना चाहते हैं। सारी विडंबना क्या है कि हम या तो अमीर होना चाहते, या गरीब नहीं होना चाहते, या पापी नहीं होना चाहते, पुण्यात्मा होना चाहते हैं, या ऐसे अच्छे होना चाहते या बुरे होना चाहते, ऐसे। लेकिन तुम कुछ और तो हो नहीं सकते। जो बिल्कुल साफ हो जाए तुम्हारे चित्त में, तो ये जो तुम्हारे अंदर जो बीमारी है कुछ होने की, सबको एक बीमारी पड़ी हुई है कि वो कुछ होना चाहे, उसे ये भी पता नहीं है क्या होना चाहता है। लेकिन आपकी जिंदगी पूरी की पूरी इसी खेल में चल रही है कि आप कुछ होना चाहते हैं, और कुछ भी आप हो नहीं सकते, तो फेल हो जाते हैं। आप कितने ही कुछ होने की कोशिश करो, आप कुछ नहीं हो पाए। वो चीज आखिरी में जाकर बेकार हो जाती। जो तुम हो जाते हो, वहां जाकर पता लगता है कि कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोग पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं, और होने के बाद उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम साइंटिस्ट आइंस्टीन जैसे नहीं हो सकते। उन्हें भी आखिरी में पता लगता है कि कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति हो जाती है। तुम सिवा परमात्मा के कुछ और हो नहीं सकते। तुम जीवन के अलावा कुछ हो नहीं सकते। तुम शाश्वत जीवन हो, शाश्वत। ना तुम मृत्यु हो सकते हो, ना तुम जन्म हो सकते हो। तुम तो एक शाश्वत जीवन। अब इस बात को समझने, जहां तुम खड़े हो, ठीक उसी जगह से शुरू करो कि चित्त तो साफ हो गया कि मैं कुछ और हो ही नहीं सकता। तो फिर जब तुम कुछ और नहीं हो सकते, तो जो तुम हो अभी जिस मोमेंट में तुम बैठे हो, उस मोमेंट से पहला काम है 100% राजी होकर जीना। 100% कोई आदमी अपने होने से राजी हो जाए। जैसे ही कोई आदमी 100% अपने होने से राजी होता है, उस आदमी को गहराई पकड़ना चाहिए। वो आदमी मौजूद होने लगता है, क्योंकि हम कुछ होना चाहते हैं, इसी में गैर मौजूद हो जाते हैं। जैसे ही हमारे चित्त में कुछ होने की वासना पैदा हुई कि आप गैर मौजूद हो, और जैसे ही आपके चित्त में एक राजीपन आ गया कि मैं जैसा हूं, जो भी हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा जो भी हूं, क्योंकि ना तुम पापी हो सकते ना पुण्यात्मा, तो जैसा हूं मैं, जैसा। धर्म की बुनियाद इस पर खड़ी है कि मैं इतना राजी हूं, इतना राजी हूं कि अगर मुझको बनाना पड़ता तो मैं ऐसे ही बनाता जैसा मैं हूं। इतने राजी हो जाए कि आपको दोबारा से अपने को बनाना पड़ा तो बिल्कुल ऐसे ऐसे ही बनाओगे आप अपने को। इतना राजीपन आपको आ जाए अपने में। अब इस राजीपन से क्या होगा कि आप बिखरेंगे नहीं। कुछ होने में बिखरते हैं, मैं ये होना चाहता हूं, वो होना चाहता, इसी में आपका बिखराव पूरा। और जो आप हैं उससे बिल्कुल राजी नहीं है, और आप कुछ होना चाहते हैं, उसी में आपका बिखराव हो रहा है। तो जो साधना में जो भूल है, जो साधना में गहराई नहीं होती, वो इस वजह से नहीं होती। हम कितने ध्यान करते हैं, लेकिन अगर हम अपने होने से राजी ना हो, जिस मोमेंट में आप बैठे उस मोमेंट में आप 100% राजी ना हो, तो आपका ध्यान भी कुछ और होने की प्रक्रिया होगी कि तुम किसी दिन बुद्ध हो, किसी दिन तुम ध्यानी हो जाओगे, किसी दिन तुम ये हो जाओगे, वो हो जाओ। लेकिन फिर भी चूक गए। वजह देख, यहां भी चूक पैदा हो, क्योंकि तुम जो हो उससे राजी होने का नाम है ध्यान। जो तुम हो उससे जितनी समग्रता से तुम राजी होगे, उतना गहरा ध्यान हो गया। ध्यान में और कुछ नहीं करना। ध्यान में आदमी बैठे तो अपने राजीपन को जिए, जैसा है जो भी है वो इतना राजी है, इतना राजी है कि इससे हटके और कुछ भी उसे उसके चित्त में नहीं आ रहा। तो तुम वर्तमान में आ गए, क्योंकि बिना वर्तमान में आए तुम अपने से राजी नहीं हो सकते हो। जैसे जैसे तुम राजी होगे अपने होने से, वैसे वैसे तुम्हारी मौजूदगी बढ़ जाएगी।
और तुम्हारी मौजूदगी तुम्हें तुम्हारे जीवन के महाकेंद्र में ले जाए अपने आप, जो बिल्कुल तुम उस पे ही बैठे हो, ऐसे मानो जैसे लहर समुद्र पे बैठी है, समुद्र के ऊपर, बस उस लहर को दबना। तो जैसे ही तुम राजी होते, अब लहर राजी नहीं है तो इधर उधर भाग रही है समुद्र के ऊपर, लेकिन राजी नहीं है, धक्के खा रही है हवा, इधर से उधर जा रही, उधर से उधर जा रही। तो अगर तुम राजी हो जाओ अपने होने से, जैसे तुम हो 100% राजी हो जाओ, कुछ होने की वासना तुम्हारे अंदर से बिल्कुल निकल जाए। क्योंकि कुछ होना की जो वासना है वो सिर्फ काम चलाओ, वो खेल खिलौना, तुम कुछ हो ही नहीं सकते। अब होना भी रहेगा, काम भी चलेगा, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन तुम्हें मालूम है कि वो तुम हो नहीं सकते हो जो तुम होने जा रहे हो। तो वो क्या हो जाएगा? वो खेल हो जाएगा तुम्हारे लिए वो खेल हो जाएगा। और उससे गहरी बात तुम्हारा होना है। तुम्हारा होना जब तक पता नहीं लगेगा, तुम अपनी गहराई को नहीं पकड़ोगे, तब तक तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरी गहराई यहां बढ़ जाएगी, किसी और काम में बढ़ जाएगी, मैं ऐसा करूंगा तो मेरी गहराई बढ़ जाएगी, मेरी ऊंचाई बढ़ जाएगी, ऐसा लगेगा। और आज तक किसी को लगा नहीं है, क्योंकि जो नियति नहीं है, चाहे कोई कितना ही होने का प्रयास करे, कितनी ऊंचाई समझने की कोशिश करे, ना वो ऊंचा हो सकता ना गहरा हो सकता। क्योंकि ऊंचाई और गहराई दोनों चीजें आपके भीतर पड़ी। आप अपने से जैसे ही राजी हुए कि आप अपनी गहराई पकड़ जाएंगे, और फिर मौजूदगी है आपकी। जितना ज्यादा आप अपने को मौजूदगी में जियोगे, फिर तो काम करते करते भी आपकी मौजूदगी आपको पकड़ रहे, क्योंकि काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मौजूद होकर काम भी तो किया जा सकता। अब हम क्या करते हैं कि काम हो जाता, काम करते करते काम, एक्टर जो है ना वो एक्टिंग में चला जाता पूरा का पूरा, वहां गड़बड़ हो जाती है पूरी की पूरी। तो तुम्हें एक्टिंग करना है एक्टर होते हुए, तुम मौजूद रहो और सारा खेल खेलो। दुनियादारी का जो भी खेल है वो बड़े अच्छे ढंग से खेला जा सकता, लेकिन मौजूदगी प्रथम। तो 2-3 घंटे अगर आप अपने को देते हैं, शुरू शुरू में बिना 2-3 घंटे दिए जो बात जमेगी नहीं। तुम लाख कोशिश करो, 1 घंटा ध्यान कर लिया और चल लिए, इससे काम नहीं। आपको 2-3 घंटे दिन में आपको देना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना, आपकी मौजूदगी को जीना। और मौजूदगी को जियोगे तो अकेले तो हो ही गए। तो इससे क्या हो कि आपके अंदर जो अकेले होने का भय है, वो इसलिए है कि तुमने अकेले होने का स्वाद नहीं जाना। समझना, अकेले होने का अगर स्वाद आ गया तो फिर अकेले होने का भय मिट जाएगा। और जब तक अकेले होने का स्वाद नहीं आया तो अकेले होने में भय लगेगा, कोई उपाय नहीं। तो जैसे तुम मौजूद होगे तो उसमें आएगा रस। तुम अपने अकेले होने में इतने आनंदित होने लगोगे, इतने आनंदित होने लगोगे, तो पहली बात जो जड़ से निकलेगी वो ये निकल जाएगी कि अकेले होने का भय खत्म हो गया। और जो आदमी अकेले होने को राजी हो गया, अपनी समग्रता में जो आदमी आ गया, उससे संसार खेल हो जाएगा। क्योंकि संसार की पकड़ तुम्हारी इस वजह से है कि तुम अकेले होने से डरते हो, इसलिए तुम कोई ना कोई चीज को पकड़ कर रखते हो, तुम्हारे डर को भुलाने के लिए। पूरा खेल तुम्हारे डर को, जो भी तुम कर रहे हो तुम्हारे अकेले होने के भय से बचने का आयोजन। और ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अकेले होते ही तुम्हें एक ही चीज पकड़ती है कि मैं खोना चाहूं, मैं मरना चाहूं, मैं मिटना चाहूं। ऐसी स्थिति हो जाती है अकेले होने में, भय पकड़ जाता, सिकुड़ जाते हैं। और जब मैं जो सूत्र बता रहा हूं, सूत्र से चलोगे तो सबसे ज्यादा मजा आएगा अकेले होने में। अब जिसको अकेले होने में मजा आ गया, उसके सारे साधन फीके हो जाएंगे, खेल खिलौने हो जाएंगे, सब रहेगा, लेकिन तुम आश्रित नहीं रहे। और मूल बात सन्यासी की यह है कि सन्यासी आश्रित ना हो किसी भी बात, न तन पे, न धन पे, न मन पे, न क्रिया पे, न कला पे, किसी कार्य कारण पे वो आश्रित ना हो।
अगर वो आश्रित नहीं है तो ही वो प्रेम कर सकता है संसार। अगर वो संसार पे आश्रित है तो संसार को प्रेम कर ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं, क्योंकि फिर तो वो उपयोग करेगा। जब हम आश्रित होते हैं किसी चीज पे तो हम उसका उपयोग करते हैं, चाहे फिर पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे धन हो, चाहे पद हो, कुछ भी हो, हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, क्योंकि आश्रित है तो उपयोग करेंगे। और मालिक हो गए आप अपने अपने मालिक, तो आप किसी पे आश्रित नहीं। और जब कोई व्यक्ति किसी पे आश्रित नहीं होता, पहली बार प्रेम का पता लगता है उसको, तो दूसरे से जो संबंध आपका बनेगा वो सिवा प्रेम के दूसरा संबंध नहीं बनेगा। आप आश्चर्य करेंगे, क्योंकि संबंध दूसरा होता ही नहीं है इस संसार में। अगर संबंध कोई है, वैसे तो सारे संबंध बिल्कुल गलत है, अगर कोई संबंध है तो एक ही संबंध है, वो प्रेम का है, एक ही संबंध है। और वही तुम्हारी भूख भी है कि तुम गहरे में जाने अनजाने एक प्रेम को जीना चाहती। और संबंध तो प्रेम का ही हो सकता है, दूसरा कोई संबंध होता नहीं है। अब प्रेम का संबंध हो कैसे, क्योंकि पहले तो हम प्रेम को खुद समझे। जब तुम अकेले होगे तो पहली बार तुम्हें तुमसे प्रेम हो जाएगा। मजा देखो, प्रेम का अभाव है डर। जहां प्रेम नहीं होता, तुम्हें तुमसे, तुम्हारे अत्यंत केंद्र से प्रेम नहीं है, तो फिर उधर डर बैठा हुआ है। वो डर तुम्हें अकेला होने नहीं दे रहा। जब तुम, इसलिए मैं कहता हूं कि अकेले होने से जो राजी हो जाए, थोड़ा सा गियर बदलने की बात है। ये गेस्टाल्ट बदलने जैसा खेल है कि आपका गेस्टाल्ट इस तरफ को बदल जाए, आप प्रेम को इस तरफ ढूंढ रहे, और गेस्टाल्ट जैसे ही बदलेगा तो आप तो प्रेम की परम गहराई में उतर जाएंगे। आप ऐसा समझोगे कि आप प्रेम की ही मूर्ति हो गए हो, ऐसा लगेगा। आपकी आंखों से, कानों, सब तरफ से प्रेम ही प्रेम आपको अनुभव होगा। जिधर देखोगे आप, वहां प्रेम की ही प्रतीति होगी आपको। सारा गियर बदल जाए, लेकिन इसके केंद्र में जाना पड़े, क्योंकि तुम्हारा केंद्र परमात्मा, परमात्मा का स्वभाव प्रेम है। तो जैसे ही तुम अकेले होते हो, जैसे ही अकेले होते हो, तुम अपने जीवन के केंद्र में पड़ जाते हो। और अकेला कोई आदमी जब ही हो सकता है जब वो राजी हो जाए, ज्यों का त्यों, जैसा वो है, वो अपने को स्वीकार ले कि मैं इस मोमेंट में जैसा हूं, जैसा मैं बैठा हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता था। गजब हूं जैसा हूं, गजब हूं जैसी घटना है जी, अद्भुत घटना है जो है जहां मैं बैठा। इस हैपन से राजी होना, और इस होनेपन से जो राजी हो जाता है, वो अपना केंद्र छू जाता है। अभी हमारी दशा देखो क्या है, कि हमें मजा इस बात से आता है, हम ऐसा करेंगे तो मजा आ जाएगा, वैसा करेंगे, इसका मतलब है तुम तो मजे में बिल्कुल नहीं हो। मजा आएगा और मजा कभी नहीं आएगा, ये लगेगा कि आएगा, और उसके लिए तुम कितने ही आयोजन करते रहो, वो कभी आने वाला नहीं, क्योंकि मजे का केंद्र दूसरा नहीं हो सकता, आनंद का केंद्र कोई दूसरा नहीं हो सकता। आनंद के तुम स्वयं केंद्र, तुम्हारे भीतर से उतरता है। तो पहली बात जो साधना की मैं फिर दोहरा के कहूं कि अकेले होने से राजी हो जाना, और जैसे हो तुम, जैसे इतना स्वीकार करो कि तुम्हें तुमको ही बनाना पड़ता तो तुम ऐसे ही बनाते। शायद मेरी बात समझ रहा। मुझे तो कभी कभी ऐसा ख्याल आता है, मैं सारे संसार से इतना राजी हूं कि मुझे लगता है अगर मुझे दोबारा संसार बनाना पड़े तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, इसमें फेरबदल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें गलत कुछ है ही नहीं। सारा संसार अपनी जगह पे इतना सही है, हर चीज इतनी सही है जिसका कोई हिसाब, गलत कुछ है ही नहीं। तो मुझे ऐसा ख्याल आता है कि अगर मुझे संसार बनाना पड़े तो बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगा जैसा, इसमें फेरबदल की जरूरत ही नहीं। तो फिर आप अपने को इतना ज्यादा राजी करो अपनेपन से, अपने होने से। सबसे बड़ी साधना ये है कि हम अपने को अपने होने से राजी कर लें, लेकिन हम पता नहीं क्या होकर राजी होना चाहते। दुर्भाग्य है कि हम कुछ और होकर राजी होना, ऐसा लगेगा कि हम राजी हो जाए, तुम हो नहीं सकते, कोई उपाय है नहीं।
तो गहरे से गहरे अकेले होने की बात तुम्हारे चित्त में आ जाए, और समग्रता से अपने को स्वीकारने की। ये 2-3 सूत्र हैं। एक तो समग्रता से आप जैसे हो अपने आप को इतना स्वीकारो, क्योंकि आपको परमात्मा स्वीकार है, इसलिए तुम हो। तुम भूल जाओ पापी पुण्यात्मा ये और वो दुनिया की चीज है, और जब तुम पे ये फार्मूला फिट बैठेगा तो दूसरे पे भी बैठ जाएगा कि तुम कहाँ कौन सी बातें कर रहे। परमात्मा ने स्वीकार है, इसलिए हर चीज है। जो भी चीज दिखाई दे रही है इस दुनिया में, वो इसलिए है कि उसे परमात्मा स्वीकार है, धारण किए हुए। तो परमात्मा धारण किए हुए है जिस चीज के लिए, आप कहाँ मिनमें निकालोगे उसमें। आप भी उसी में आते हो, तो आप गजब राजी हो जाओ, अपने से भी और दूसरों से। दूसरा जैसा है कैसा है, आप बिल्कुल राजी रहो उससे। उसे बदलने की कोशिश मत करो, बिल्कुल बदलने की कोशिश मत। जैसा जो है वैसा वो है, तो आप अपने से राजी हो जाओगे, दूसरों से राजी हो जाओगे जैसे वो है। अब समस्या कहां रहे, अब गहराई में जीने की बात रहे। अब तुम्हारे पास करने कुछ नहीं बचेगा, जी नहीं बचेगा। अब गजब की गहराई को जिएंगे अपनी, और आपकी गहराई से प्रेम उपजेगा, और प्रेम चारों तरफ देखोगे तो प्रेम ही प्रेम का खेल चलेगा। तो ये गेस्टल्ट पूरा का पूरा बदल जाता है जब आदमी अपने केंद्र की तरफ आने लगता है। और अपने केंद्र में आने की मैंने बातें बताई कि इस तरह से अगर आप चलो तो आप जल्दी अपने केंद्र को पकड़ जाएंगे। लेकिन हम पता नहीं क्यों अपने से राजी नहीं है। हम कुछ कुछ हो जाएंगे, बस ये बीमारी इतनी लगी हुई है। मैं ये कहता हूं कि जैसे तुम हो, जो तुम हो, बिल्कुल 100% जो तुम्हारा होना वही परमात्मा, और जो तुम होना चाहते वही माया। मैं बार बार ये बात करता हूं कि जो तुम होना चाहते वो माया, वही तुम्हें भटका रही। और जैसे तुम हो, बिल्कुल जो हो सकते हो वही। अब इतना राजी होकर जीना, बस यही ध्यान, और इसी में गति होगी। आप इसको जीते जीते इतने गतिमान हो जाएंगे, इतने गतिमान हो जाएंगे अपने भीतर। जैसे जैसे जियोगे तो आप ही होगे, आप कुछ और नहीं होगे, आप होते चले जाएंगे। आप में ही प्रवेश करते चले जाए। वो लहर पूरी की पूरी मिट के समुद्र हो जाए, समुद्र के साथ एक हो जाए, और समुद्र की पूरी गहराई वो लहर जानने की। आप अपने जीवन की पूरी गहराई जाने की। तो धर्म का जो सार है वो इन 3-4 बातों में ही आ जाएगा। सारा उपनिषद तुम्हें समझ में आ जाएगा इसमें। लेकिन बड़ी सरल सी बात मैं कहता हूं कि अपने होने से राजी होना पहली शर्त। पहली शर्त उतावलापन बिल्कुल नहीं है, कुछ भी करने का उतावलापन। क्योंकि जहां तुम हो, जैसे हो, इतने राजी रहो कि एक एक सांस को ऐसे जियो जैसे पहली और आखिरी। इतनी गहराई से, इतनी मौज से सांस को जियो, बिल्कुल ऐसे जियो जैसे बिल्कुल पूरे के पूरे आप सांस में उतर गए। तो आप मौजूद हो जाओगे, और मौजूद होगे तो कुछ और हो जाओ। जैसे ही हम मौजूद होते हैं तो हम परमात्मा होते हैं, और गैर मौजूद होते हैं तो माया होते तो हैं, लेकिन माया की तरह। तो पूरा गियर बदलने वाली बात है कि अगर गैर मौजूदगी को जियोगे तो तुम कुछ होना चाहो, और जो होना चाहोगे वो तुम्हारे केंद्र से बाहर फिर जाओ। क्योंकि जब भी हम कुछ और होना चाहते हैं हम अपने केंद्र के बाहर चले, और जब हम अपने से राजी होते हैं तो हम समुद्र हो जाते हैं, हम समुद्र के भीतर बैठ जाते हैं। सारी स्थिति हमारी बदल। आपको ख्याल आया? तो इस तरह से अगर जीने की कोशिश करो, थोड़ी कोशिश करना। अब इसमें कोशिश बेसिक कोशिश नहीं है, क्योंकि आपको बीड़ी पीना है तो बहुत कोशिश करना पड़ेगी। लाओ पैसा दो, बीड़ी लाओ, फिर माचिस लाओ, फिर जलाओ। और अपने आप को जीने में कौन सी मेहनत करनी? अपने में मौजूद होने में क्या मेहनत करना? कोई मेहनत नहीं है, बस मौजूद रहो। हाँ, सूत्र समझ लो कि तुम कुछ और नहीं हो सकते। ये दिमाग में बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि तुम कुछ भी नहीं हो सकते कभी भी। कितनी सालें लगा देना कुछ और होने में, तुम कुछ और तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा से भूल तो हुई नहीं। परमात्मा ने जो तुम हो सकते थे वो तुम्हें वैसा ही बनाया, क्योंकि वही अवतरित हुआ है। तो उससे तो भूल हुई नहीं। भूल तो हमारे मन से हो रही है,
अब हम यहाँ से पता नहीं क्या होना चाहे, उसी में गड़बड़ हो जाती है, शायद ख्याल में आता। आज के लिए इतना ही ठीक है, कल फिर कोई दूसरे सूत्र पर चर्चा करेंगे। तो शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में आई हो, और अगर 8:30 हो गया टाइम, 8:30 हो गए। हाँ बस ठीक है, खाने का टाइम हो गया।